डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे जो न्यू चैप्टर है लाइट। अब लाइट जो आप लोग जानते हैं क्या चीज़ होती है, जैसे कि ऐसा कोई सा भी सोर्स जिसके थ्रू हम एक दूसरे या किसी भी चीज़ को या किसी भी थिंग्स को, जो भी अपने वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको देख सकते हैं, वो सोर्स क्या है, लाइट। यानी कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होगी हमारी, एक तरीके से लाइट। अब लाइट को किस तरीके से अपन और समझ सकते हैं, ऐसे ही एग्जांपल के लिए, जैसे आप लोग घरों में लाइट जाने के बाद अंधेरा हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, जैसे कोई टॉर्च वगैरह चलाते तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी रोशनी की वजह से अपन एक दूसरे को या किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। और दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मान लो अब सूरज से आने वाली जो रोशनी होती है उसकी वजह से क्या होता है, पूरे दिन में मतलब क्या होता है, उजाला रहता है। जब सूरज मतलब सन क्या होता है, सनसेट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, सन नहीं होता, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब लाइट की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा है। अपन इस चैप्टर में लाइट के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, लाइट क्या चीज़ होती है और लाइट को क्या क्या लाइट के इफेक्ट होते हैं, क्या क्या उसकी वजह से फिनोमेन, क्या क्या घटनाएं होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं लाइट। साइंटिस्ट लुइस डी ब्रोगली proposed a principle of dual nature of light. Light behaves as particles and waves. यानी कि लाइट क्या होती है, पार्टिकल्स और वेव्स के रूप में दोनों की तरह बिहेव करती हैं। ये चीज साइंटिस्ट जो लुइस डी ब्रोगली थे उन्होंने इस चीज को बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल के रूप में बिहेव करती है और वेव के रूप में भी बिहेव करती है। मतलब कि इसके ड्यूअल नेचर होते हैं, पार्टिकल वाला भी और रे वाला भी या फिर वेव वाला भी। तो अगर आपके क्वेश्चन मिल जाए कि भाई ड्यूअल नेचर किसका है, तो लाइट का है, या फिर लाइट का नेचर कैसा होता है, ड्यूअल नेचर। लाइट का नेचर ड्यूअल होता है वेव और पार्टिकल के रूप में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे मान लो कि अपन क्या है, किसी भी प्लेन सरफेस पर अगर लाइट को जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता ही होता है। मतलब लाइट टकरा करके वापस बैक उसी मीडियम में लौटती है कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं, when light falls any surface most of them return back in certain direction। यानी कि अपन जब किसी प्लेन पे लाइट की बीम को डालते हैं तो वो क्या होती है, उसमें ज्यादातर क्या होती हैं, रिटर्न बैक हो जाती हैं। तो इसके दो टाइप होते हैं अपने पास, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ क्या चीज होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन सरफेस होता है, मतलब सरफेस क्या होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होता है। लाइन आ रही है हमारी पैरेलल, देखिए इस तरीके से पैरेलल लाइंस आएगी, जैसे ही ये टकराएगी, यहाँ से टकराने के बाद एक फिक्स डायरेक्शन में क्या होगी, वापस से रिटर्न बैक हो जाएगी। लेकिन आने वाली डायरेक्शन भी फिक्स है और जाने वाली डायरेक्शन भी क्या फिक्स है। ये तो बात होती है प्लेन सरफेस के लिए जो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर आता है रफ सरफेस के लिए, तो रफ सरफेस में क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। रे आ तो पैरेलल रही है, बट आने के बाद क्या हो रही है, जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है, फैल जाती हैं। तो ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। देखें, when a light of beam pass in any shiny or polished surface, they bounce back into the same medium in certain fixed direction is called regular reflection। यानी कि जब लाइट ऑफ बीम क्या होती है, किसी पर्टिकुलर प्लेन या पॉलिश्ड सरफेस पे जाती हैं तो क्या होती है, बाउंस बैक होकर के कुछ फिक्स डायरेक्शन में सारी रेज चली जाती हैं। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखें नेक्स्ट, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। When a beam of light pass in on a rough surface, they bounce back into the different direction or spread light in all direction। जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होता है, अब जब ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या है, अपना जो प्लेन है वो रफ है। रफ मतलब कि ऊबड़ खाबड़ वाली जगह है, जैसे कि हम रोड देखा हो तो क्या होता है, यहाँ पे कहीं कहीं पे रोड खराब हो रहा होता है, तो वो रोड होता है उस तरीके की जो सरफेस होता है वो रफ सरफेस है। वहां पे अगर अपने पास क्या आ रही, लाइट आ रही है, तो फिर क्या होगी, वो अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट होगी और अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब जो क्या होगा, सारी लाइट जो जाने वाली है वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो फिर ये क्या हो गया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ये जो रिफ्लेक्शन अपन ने पढ़ा है ये क्या है, कुछ लॉ को फॉलो करते हैं कि भाई किस तरीके से आएगी, किस तरीके से जाएगी, कितना डिग्री का एंगल बनाएगी और वो
आने आते टाइम कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, जाते टाइम कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। इन दोनों एंगल में रिलेशन क्या है, जो रे आ रही है और जो रे जा रही है, और जो जिसके रेस्पेक्ट में आ रही है जिसके रेस्पेक्ट में जा रही है, उनमें क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, वो ही है इसके लॉज। तो समझे। देखें ये डायग्राम में अपने पास ए भी क्या है, अपना प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस भी हो सकता है, और ये डिफ्यूज सरफेस, वो रफ सरफेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखें जो रे आ रही है वो क्या है, पीओ रे इस तरीके से आ रही है, रिफ्लेक्ट होके जा रही है आर क्यू ओ क्यू के रूप में। अब बीच में जो एन ओ क्या है हमारे पास है नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने एक प्लेन के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो रहा है, आने वाली रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, जाने वाली रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, टकरा के जो जा रही है उसको बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे। और आने वाली रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है आर यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखिए इनके बीच में लॉ क्या होता है, नियम क्या है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। एंगल ऑफ, यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब क्या होते हैं, एक ही प्लेन के एक ही साइड में होते हैं। तो एक्चुअली यही है हमारे पास। तो ये फर्स्ट लॉ तो ये हो गया। सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जिस एंगल से रे आ रही है नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, उसी एंगल से रे जाएगी नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, यानी कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो फिर नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि भाई ये सारे लॉ को फॉलो करते हुए जो प्लेन मिरर होता है वो किस तरीके से इमेज बनाता है, तो उसको समझते हैं हम लोग। कि प्लेन मिरर आप लोगों ने देखा होगा जो अपन घर में काम में लेते हैं अपना फेस वगैरह देखने के लिए, या फिर सभी के घर में जो प्लेन मिरर मतलब जो मिरर होता है वो एक्चुअल में ज्यादातर प्लेन मिरर ही होता है जो अपन अपना फेस देखने के लिए काम में लेते हैं। अब प्लेन मिरर से इमेज किस तरीके से बनती है, अगर अपन इमेज बना रहे हैं तो अपनी लेफ्ट साइड क्या राइट से बनेगी या नहीं बनेगी, अगर अपन मिरर से थोड़े दूर खड़े हो जाए तो इमेज कितनी दूर अंदर बनेगी, या फिर इमेज किस तरीके से जो इमेज बन रही है उसको मैं चाहूँ कि मेरे बोर्ड पे बनाना चाहूँ या फिर किसी पर्दे पे बनाना चाहूँ स्क्रीन पे, तो पॉसिबल होगा क्या, इस चीज के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखें द इमेज फाउंड आर वर्चुअल, इसमें जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, मतलब काल्पनिक है, एक्चुअल में इमेज नहीं बन रही है, वो केवल हमें दिखाई देती है। इमेज कैन नॉट बी फाउंड ऑन स्क्रीन, इसमें जो इमेज बन रही है उसको स्क्रीन पे नहीं बनाया जा सकता है, मतलब स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी कि जैसे कि जितना डिस्टेंस अपने पास मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच में का है उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का बीच का भी होगा, जितने अपन मिरर से दूर होंगे इमेज भी उतनी ही दूर बनेगी। एग्जांपल जैसे P की इमेज बन रही है Q, यानी कि P की इमेज किस फॉर्म में बन रही है, ये जो है P पूरा क्या हो गया है, उल्टा हो गया। जैसे अपन इसको समझ सकते हैं एक पॉइंट और लेकर के कि जैसे हमारे पास हो गया अपन इमेज बनाना चाह रहे हैं P की, तो P की इमेज क्या बनेगी हमारे कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, और अपन देखना चाहें इसके एग्जांपल, तो जैसे देख सकते हैं अपन E, तो E की इमेज कैसे बन रही है, इस तरीके से। तो ये प्लेन मिरर से इस तरीके से हमारे इमेज बनती है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है दिस रिफ्लेक्शन इन द प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है प्लेन मिरर में उसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो मेरी लेफ्ट साइड है वो राइट में दिखेगी और राइट वाली लेफ्ट में नजर आएगी। तो ये हो गई अपनी बात। अब तो हमारे आज का टॉपिक यही था कि लाइट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, फिर इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, प्लेन मिरर से इमेज किस तरीके से बनती है, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लें, फिर भी इनमें कोई प्रॉब्लम रह जाए तो वापस से आप पूछ सकते हैं। आगे का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।